हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सेकंड यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स के नजरिए से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध में 36 राज्यों ने भाग लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसमें अराउंड 36 स्टेट्स ने, या सॉरी 36 कंट्रियों ने, यहाँ पर राज्य का मतलब है देश। ठीक है, तो 36 राज्यों ने भाग लिया। युद्ध में भाग लेने वालों में यूरोप के अतिरिक्त अमेरिका व एशिया के भी कई देश सम्मिलित थे। ठीक है, तो यूरोप के साथ साथ अमेरिका भी सम्मिलित हुआ था और एशिया के भी कई देश उसमें सम्मिलित थे। इस युद्ध में लगभग 80 लाख मनुष्यों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 80 लाख लोग कम से कम इस युद्ध में मारे गए। जब लोगों ने युद्ध से हुई हानि को भूलने का प्रयास किया तो महामारी और इन्फ्लुएंजा ने विश्व को धन और जान माल की हानि भी पहुंचाई। अब जब 80 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि अब विकास करते हैं। ठीक है, तो युद्ध को भूलने की कोशिश करी। उसी समय महामारी और इन्फ्लुएंजा जैसी चीजें पूरे विश्व में फैल गई और धन सहित जान माल की भी बहुत बड़ी हानि हुई। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध में 186 अरब डॉलर का क्या हुआ, खर्च हुआ था। 186 अरब डॉलर काफी बड़ी संख्या है, तो 186 अरब डॉलर का जो खर्च हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसके कारण लोगों पर आर्थिक प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ा। अब क्या हुआ, जब युद्ध लड़ा गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लोग थे उनको आर्थिक प्रभाव को झेलना पड़ा। ठीक है, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कई सारे देश तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था उनकी समाप्ति हो गई थी। फिर आता है युद्ध की शुरुआत में युद्ध का औसतन खर्च 40 करोड़ था और 1918 के बाद यह खर्च औसतन 3.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा हो गया था। अब दैनिक खर्च जो था, एक प्रकार से युद्ध के दौरान वो 40 करोड़ रुपए प्रतिदिन था, और वहीं 1918 में जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद 3.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा हो गया। मतलब एक घंटे में 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ करते थे जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था। फिर आता है पहला पॉइंट, आर्थिक अव्यवस्था और नए समीकरण। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महायुद्ध लड़े जाने के बाद क्या हुआ, आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। तो इस प्रकार है कि महायुद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निजी पूंजी के संचारण की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। अब क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध लड़ा गया तो लोगों की जो निजी पूंजी थी और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार व्यवस्था थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब पूरे विश्व में व्यापार बंद सा होने लगा था। ठीक है, जिन देशों के पास जो देश ज्यादा से ज्यादा चीजें आयात करते थे वो चीजें अब आयात होना कम हो गई थी। ब्रिटेन जैसे अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र को प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिणाम स्वरूप आर्थिक हानि उठानी पड़ी। अब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन जैसा जो संपन्न देश था युद्ध से पहले, उसको भी आर्थिक दृष्टि से काफी सारी हानि उठानी पड़ी थी जब ये युद्ध समाप्त हुआ था। पौंड स्टर्लिंग को अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मान पर स्थिर रखना संभव नहीं था। युद्ध के बाद एक पौंड 3.40 डॉलर का हो गया था। ठीक है, तो पौंड स्टर्लिंग से तात्पर्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी लेन देन हुआ करता था वो पौंड के जरिए हुआ करता था, तो इसको स्थिर रखना काफी ज्यादा कठिन हो गया था और एक पौंड 3.40 डॉलर के मुकाबले आ गया था। अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र था जो युद्ध से पहले कर्जदार था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो अमेरिका था वो कर्जदार था। ठीक है, अंग्रेजी बैंकों का, क्योंकि वहां पे जितने भी उद्योग धंधे मुख्यतः लगाए गए थे वो अंग्रेजी बैंकों से ऋण लेकर लगाए गए थे। ठीक है, जितने भी धंधे या फिर उद्योग कारखाने खोले गए थे वो अंग्रेजी बैंकों द्वारा ऋण लोन लेकर खोले गए थे। इस युद्ध ने अमेरिका को एक विकसित और आर्थिक मजबूत देश बना दिया। अब क्या हुआ, अमेरिका ने कई ऐसी चीजें बना रखी थी जो कि युद्ध के दौरान काम आने वाली थी, तो अमेरिका ने उन चीजों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेल किया, बेचा और काफी सारा धन कमाया। और युद्ध के कारण क्या हुआ, अमेरिका जो ऋण की मतलब लोन की लिस्ट में आता था, अब वो उस लिस्ट से हटकर विकसित देशों की लिस्ट में आने लग गया। ठीक है, तो एक प्रकार से इस युद्ध ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को भी काफी ज्यादा मदद की है। सेकंड पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय ऋण और क्षतिपूर्ति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सभी देश कर्जदार राष्ट्र की श्रेणी में
आ गए थे। ठीक है, यूरोप के कई सारे देश जो कि युद्ध से पहले एक विकसित देश हुआ करते थे, वो कर्जदार की लाइन में आ गए थे। इन राष्ट्रों ने विदेशियों में पूंजी निवेश कर रखी थी, विवश होकर अपनी निवेश बेचना पड़ा। अब क्या हुआ, इन देशों ने अपना जो धन है, इन देशों के जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने अपना धन विदेशों में क्या कर रखा था, स्टोर कर रखा था, और विवश होकर इन्होंने इनको वो जो पूंजी इन्होंने वहां लगाई थी वो उन्हें बेचनी पड़ी, ताकि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ हद तक सुधर सके। इन देशों को अपने विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण लेना पड़ा। अब क्या हुआ, इन लोगों को लोन लेना पड़ा ताकि ये लोग अपना विकास कर सके। इस युद्ध के बाद पूरे यूरोप आर्थिक रोग से ग्रस्त हो गया था। अब ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, पूरा यूरोप आर्थिक रोग, मतलब धन से रिलेटेड, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी। ठीक है, तो पूरे यूरोप को जो आप कह सकते हैं कि आर्थिक रोग सा लग गया था। इसके साथ साथ यूरोप में राजनीतिक स्थिति भी क्षतिपूर्वक ही थी। मतलब युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था को तो हानि हुई हुई, परंतु राजनीति की जो व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। फिर आता है सामाजिक परिणाम क्या निकले इस युद्ध के, तो वो कुछ इस प्रकार के। प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के बाद कई साम्राज्यों का विघटन हो गया। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके बाद जो विश्व युद्ध का जो आप कह सकते हैं परिणाम निकला, उसमें उसके परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ज्यादा पड़े। राजनीतिक गहरे प्रभाव पड़े। युद्ध के बाद क्या हुआ, कई ऐसे देश या फिर साम्राज्य जिनका विघटन हो गया, मतलब दो देशों में से बट के दो तीन बन गए या चार बन गए। यूगोस्लाविया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया जैसे नए राष्ट्रों का भी उदय हुआ। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूगोस्लाविया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया का भी वो हुआ, उदय हुआ। इस युद्ध ने रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी की सीमा को भी बदल दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, रूस की, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी की सीमाएं बदल दी गई। जो सीमाएं उनकी थी वो सीमाएं वहां से बटकर आप कह सकते हैं कि कम हो गया वो हिस्सा, या फिर वो हिस्सा आगे बढ़ गया युद्ध के कारण। इसके साथ ही बाल्टिक क्षेत्र रूस से भी स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो बाल्टिक क्षेत्र जो था, बाल्टिक क्षेत्र वो रूस की जो दबदबा था उससे भी छूटकर स्वतंत्र हो गया। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेश पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वह की स्थिति बदल गई। अब क्या हुआ, एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेश क्षेत्र होते हैं या फिर जो आप कह सकते हैं राष्ट्र थे, उन पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया और वहां की स्थिति भी काफी ज्यादा बदल गई। अब आता है चौथा पॉइंट कि युद्ध जनित अर्थतंत्र। इस युद्ध के कारण कई देशों ने राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म हो गई। ठीक है, सॉरी, कई देशों में राजनीतिक व्यवस्था जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गई। बिकॉज युद्ध लड़ा जा रहा था तो अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, और सारे के सारे जो राजनायक थे, बड़े बड़े लोग थे राजनीतिक, वो भी युद्ध में शामिल हुए थे। तथा युद्ध के बाद देश अपनी व्यवस्था को सुधारने और बढ़ाने लग गया। युद्ध खत्म हुआ तो देश ने क्या करा, जिन देशों ने भी युद्ध लड़ा था वो सब अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए कार्य करने लगे। जर्मनी आर्थिक आपदा से गुजर रहा था। 1916 में ब्रिटेन ने जर्मनी पर आर्थिक व्यापार प्रतिबंध लगा दिया। इससे जनता को कष्ट उठाना पड़ा। क्या हुआ, 1916 में ब्रिटेन ने जर्मनी पर आर्थिक व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया, मतलब कि आर्थिक व्यापारिक प्रतिबंध कि जर्मनी के साथ कोई भी व्यापार नहीं किया जाएगा। इसके कारण क्या हुआ, जनता को कष्ट उठाना पड़ा। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा था ताकि वह आयात वाली वस्तुएं देश के अंदर ही बनाई जाए। अब क्या हुआ, जर्मनी में वैज्ञानिक जो थे उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा था ताकि वो लोग जो भी चीजें जर्मनी बाहर से मंगाया करता था, अब वो चीजें देश में ही बनाई जाए ताकि बाहर से जो आयात है उसका दबाव कम हो सके। फिर आता है सेनाओं ने बिस्मार्क की तरह सभी सेवाओं को राज्य के अधीन कर दिया। ठीक है, तो सेनाओं ने क्या करा, बिस्मार्क की तरह जितनी भी सेवाएं थी उनको राज्य के अधीन कर दिया, मतलब राज्य के अंतर्गत अब सारी सेवाएं आती हैं। एक अद्भुत प्रणाली को जन्म दिया। इस प्रणाली को लेनिन ने रूस में अपनाया था। ठीक है, लेनिन ने रूस में अपनाया था। इसे युद्ध जनित समाजवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसएसआर की एक प्रकार से जो
व्यवस्था है वो यहाँ पे आ चुकी थी। मतलब कि सुई से लेके हवाई जहाज, जिस प्रकार से बताया जाता है कि सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ यूएसएसआर अपने अंतर्गत बनाता था, मतलब सोवियत संघ अपने अंतर्गत बनाता था, बाहर से कुछ भी जो मंगाया नहीं जाता था। तो यही जो आप कह सकते हैं व्यवस्था जर्मनी में भी अपनाई जाने लगी। स्त्रियों की वृहत्तर भूमिका। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्त्रियों की क्या भूमिका रही है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों के दौरान 1914 से लेकर 18 ज्यादा से ज्यादा पुरुष की आवश्यकता कहाँ थी, युद्ध क्षेत्र में हुआ करती थी। मतलब कि जब लड़ाई जंग लड़ी जा रही थी तो उस समय ज्यादा से ज्यादा पुरुषों को सेना में भर्ती किया जा रहा था ताकि सेना युद्ध लड़ा जा सके। तो स्त्रियों ने फैक्ट्री, दुकानें तथा कार्यशालाओं में कार्य करना आरंभ कर दिया। तो स्त्रियों ने क्या करा, फैक्ट्रियों में काम करना शुरू करा, दुकानों पे काम करना शुरू करा और कार्यशालाएं, ठीक है, कारखानों में काम करना आरंभ कर दिया। वे अब उन कार्यों को भी कर रही थी जिन्हें पुरुष वर्ग करा करता था। ठीक है, अब स्त्रियां ऐसे भी काम करती हैं या फिर करती थी उस समय जब पुरुष लड़ने जाते थे जंग, तो उन्हें वो भी काम करना पड़ता था जो कि पुरुष ही कर पाते थे, पुरुष वर्ग ही करता था, वो काम भी स्त्रियां भी अब करती हैं जिन्हें पुरुष वर्ग करता था। इसके बाद हर राष्ट्र में स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व अधिकार दिए जाने की बात उठने लगी। तो क्या हुआ, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों को अधिकार दिए जाने की बात उठने लगी कि स्त्रियों ने काफी अच्छे काम किए हैं, ठीक है, पुरुषों के जितना उन्होंने मेहनत करी है तो उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिला जाना चाहिए। फिर आता है छठा पॉइंट कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, विश्व संस्थाएं। अंतरराष्ट्रीय विश्व संस्थाएं मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अंतरराष्ट्रीय विश्व संस्थाओं का निर्माण किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के राजनायकों ने ऐसी संस्था के निर्माण की आवश्यकता को महसूस किया जिसके माध्यम से विश्व में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का शांतिपूर्वक हल विभिन्न अवसरों पर बैठक या सम्मेलन द्वारा किया जा सके। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने ये सोचा कि अब हमें एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए कि अगर विश्व में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को बैठकर शांति से सुलझाया जाए, ठीक है, सम्मेलनों में उस समस्या को सुलझाया जाए, ना कि युद्ध करके। तो ये जो थॉट था, इस आइडिया को दिमाग में रखते हुए राष्ट्रीय संघ का क्या किया गया, गठन किया गया। राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया ताकि विश्व में आगे चलकर कोई भी युद्ध ना हो। परंतु राष्ट्रीय संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी नहीं रोक पाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और इसके बाद राष्ट्रीय संघ को हटाकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया जिसको कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई थी, ठीक है, परंतु अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी राष्ट्र संघ रह गया है। तो ये था आपका आज का चैप्टर, सॉरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें काफी 6 पॉइंट्स अराउंड, आप इन 6 पॉइंट्स को भी काफी ज्यादा इलाबोरेट कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, तो आपके मार्क्स जो है वो काफी अच्छे आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।